स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्जाम्स दिए हुए हैं तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 90% बच्चों का एग्जाम हो गए हैं। बाकी 12th के कुछ रेयर सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं जो कि जून में जा रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। पर मेन सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब आप सभी के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कब तक हमारी मार्कशीट आएगी, क्योंकि उसके बाद हमें आगे भी एडमिशन करवाना है। तो उसी की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। साथ में सबसे मेन डाउट जो आप सभी की तरफ से आ रहा था कि रुकजन नहीं का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या रिमार्क्स हमें दिए जाते हैं, जैसे कि हमें डिस्टिंक्शन दी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ग्रेस दी जाती है, बेस्ट ऑफ 5 में हैज मेंशन किया जाता है। रिमार्क्स अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो ये आपको रुकजन नहीं एग्जाम्स में दिए जाएँगे या फिर नहीं दिए जाएँगे, उसी के बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुकजन नहीं एग्जाम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आप सभी के मेन सब्जेक्ट के एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं एंड जिन भी सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए हैं उनकी जो कॉपीज है वो भी चेक होनी स्टार्ट हो गई है। जिस दिन आपने एग्जाम दिए थे उसके नेक्स्ट डे से कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। एंड वैसे भी रुक जाना नहीं में ज्यादा बच्चे होते नहीं है, तो इसमें कॉपी चेकिंग में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। इसकी प्रॉपर कॉपी चेकिंग की जा रही है एंड ये स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आपका रिजल्ट में ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के एंड वीक तक किसी भी कंडीशन में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसका पहले भी आ सकता है, पर जून के एंड वीक से आगे नहीं जाएगा, यानी कि जून के आगे आपका रिजल्ट नहीं जाएगा। आपका रिजल्ट टाइम पर ही आ जाएगा। एंड उसकी मार्कशीट की बात करें तो अगर आपको कहीं पर एडमिशन करवाना है तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके स्क्रीनशॉट से आप कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं। आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मार्कशीट उसके 15 दिन बाद आएगी। अब अपन मेन बात करते हैं कि रुक जननी एग्जाम्स में रिमार्क्स का ऑप्शन होता है या फिर नहीं होता है, यानी कि रिमार्क्स आपको दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं। तो फर्स्ट में आपको बेस्ट ऑफ 5 के बारे में बता देता हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी 10th का एग्जाम दिए हैं वो ये सोच रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट इसमें होगा या फिर नहीं होगा। आपने जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हों 10th के, 2 के दिए हों, 3 के दिए हों या फिर 4 के दिए हों, उनमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, एक में आपके पास से मार्क्स नहीं आते हैं, तब भी आपको पास किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी इस सेशन में, पूरे सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव है एंड ये जो स्कीम है वो नेक्स्ट सेशन से बंद हो गई है। तो आपके रुक जाना योजना में भी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। अभी इसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब अपन बात करते हैं ग्रेस की। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि रुक जननी एग्जाम्स के पेपर भी हमारे बिगड़ गए हैं, बाउंड्री के आस-पास मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हमें ग्रेस दे दी जाएगी? तो ग्रेस के बारे में मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 5 नंबर की ग्रेस आपको दी जाती है, यानी कि 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। अगर आपके पासिंग मार्क्स में 5 नंबर कम पड़ते हैं तो ऐसे में टीचर अपनी तरफ से 5 नंबर दे देता है एंड आपको पास कर देता है। तो रुक जननी एग्जाम्स में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, इसका प्रूफ भी मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट बात करें डिस्टिंक्शन की, कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे हमें डिस्टिंक्शन दी जाती है रिमार्क्स में, डिस्टिंक्शन एक तरीके से अच्छा माना जाता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टिंक्शन कब दी जाती है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 75 से ऊपर नंबर आते हैं, तो ऐसे में रिमार्क्स में आपको डिस्टिंक्शन दी जाती है। तो रुक जननी एग्जाम्स में भी अगर आपके 75 के ऊपर नंबर आते हैं, आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर को ऐड करके, तो ऐसे में भी आपको डिस्टिंक्शन दी जाती है। रुक जननी योजना की मार्कशीट मैंने आपको दिखाई थी, इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक रिमार्क्स का ऑप्शन होता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। अगर आपको ग्रेस दी जाएगी तो वहाँ पर ग्रेस मेंशन किया जाएगा। अगर आपको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट कट किया गया है तो वहाँ पर हैज मेंशन किया जाएगा एंड अगर आपकी डिस्टिंक्शन आई है तो वहाँ पर डीएस-टीआईएन मेंशन किया जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में होती हैं। आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैं आपको पुराने सेशन के रुक जननी योजना की मार्कशीट दिखाता हूँ। उसके पीछे अगर आप देखेंगे, आपकी मार्कशीट भी ऐसी आएगी, उसके पीछे भी ये सारी चीज़ें दी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी टाइप के रिमार्क्स आपको दिए गए हैं कि किस रिमार्क्स का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर आपको ग्रेस भी दिख जाएगी, डिस्टिंक्शन भी दिख जाएगी, बाकी आपको बेस्ट ऑफ 5 का हैज भी दिख जाएगा, कुछ और भी साइन आपको दिख जाएँगे। एसवाईसीटी दिखेगा, एसवाईसीपी दिखेगा, तो उसका मीनिंग मैं आपको रिजल्ट आएगा तभी बताऊँगा। बाकी अभी तो आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, तो आप रिजल्ट का वेट कीजिए। जून के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो 100% अनाउंस कर दिया जाएगा, ज़्यादा देरी उसमें नहीं की जाएगी। उनको भी पता है कि आपको आगे एडमिशन करवाना है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। जैसे कोई और अपडेट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। बाकी जितने भी तरह के रिमार्क्स होते हैं वो सभी आपको इसमें दिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।